नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि आज अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खौफनाक तबाही से बचा लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके कराची रोशनियों के शहर को बड़ी तबाही से बचाया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है नाज़रीन कि आज मज़ीद फासले पैदा हो गए हैं भारत और बांग्लादेश के दरमियान। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के मुशीर को सरकारी दौरे पर गिरफ्तार कर लिया गया इंडिया में। इसके बाद सूरत हाल खासी कशीदा, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है, जो जंगबंदी हुई है इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आप जान पाएंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दों के निशाने पर है। पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दों के निशाने पर इसलिए है, दुश्मन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने वो मार्का अंजाम दिया है जिस पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। नाज़रीन, आज पूरे गल्फ के अंदर पाकिस्तान का डंका बज रहा है। अमेरिका और उसके बाद यूरोपीय ममालिक सारे के सारे पाकिस्तान को साउथ एशिया का एक बड़ा खिलाड़ी जो है उसके तौर पे देख रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, और भारत जो है वो बिल्कुल इस वक्त खामोशी के साथ ये तमाम गेम देखता रहा। पहले तो इसने इसको ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन अब खड़ा होकर तालियां बजा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी पर जो है वो खैर मकदम तो ज़रूर किया, लेकिन जो अज़ली किस्म का अंदर बुग़्ज़ है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को ना सराहा गया और ना ही पाकिस्तान का नाम लिया गया। जबकि नाज़रीन, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है उसने जो काम अंजाम दिया है वो सरहदों से हट के, यानी हर मुल्क मुतासर हो रहा था, इंडिया मुतासर हो रहा था, पाकिस्तान हो रहा था, पूरा गल्फ हो रहा था, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतों को आग लगी हुई थी। तो आखिरी लम्हात में जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने थे और दरमियान में प्रॉब्लम एक आ रहा था, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने शी जिनपिंग को कॉल किया और उन्होंने फिर जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर से बात की, उनका पैगाम पहुंचाया। तो उसके बाद जो है ये मामलात बेहतर हुए हैं। तो पाकिस्तान नो डाउट इस बड़े इवेंट के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि तकरीब का दूल्हा है, और अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो हैं वो हो चुके हैं। और अब आइंदा आने वाले चंद दिनों के दौरान, यानी कि 19 तारीख को बरोज़ जुम्मा बाकायदा तौर पर जनेवा के अंदर दस्तखत होंगे, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल वहाँ पे मौजूद होंगे, और साथ ही साथ नाज़रीन वहाँ पे मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली के ईरान के, वो दस्तखत करेंगे, और दूसरी तरफ से अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो सिग्नेचर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान को भरपूर सपोर्ट भी किया, लेकिन दोनों अफ्रीकैन के साथ एक बाहमी जो रजामंदी के साथ जो मुआहदा करवाया है उसमें बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान का। नाज़रीन, तो ये कैसे हो सकता है कि दुश्मन पाकिस्तान की इन कोशिशों को जो है पाकिस्तान की खुशियों को आसानी से हजम कर सके? हुआ ये नाज़रीन, कराची में बड़ा खौफनाक मंसूबा जो है वो दहशतगर्दी का नाकाम बनाया गया है। एक बड़ी सॉलिड और आला सतही इंटेलिजेंस से रिपोर्ट्स मौसूल हुई, जिसके तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें BLA के 5 जो दहशतगर्द कमांडर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये नाज़रीन पूरे कराची को लहू लुहान करने की घनौनी प्लानिंग कर रहे थे, और इस कोशिश में वो नाकाम हुए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया, जबकि बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से बरामद किए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुश्मन इस वक्त हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की घनौनी कोशिश कर रहा है, और हर जगह पे उसे मुंह की खानी पड़ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि और बड़ी और अहम खबर है, और ये खबर जो है वो बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन, हसीना वाजिद दौर के बाद होना तो ये चाहिए था कि भारत जो है वो जो इस वक्त बंगाली हुकूमत है उनके साथ ताल्लुकात को मामूल पे रखते और बेहतर बनाते, लेकिन नाज़रीन उन्होंने
ताल्लुकात को खराब करने में ही तरजीह दी। आप कुछ अरसे से देखें तो भारत का रवैया सफारती लिहाज से बड़ा ही अजीब सा हो चला है कि कोई आने वाले सरकारी मेहमान है, जैसे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं तो पहले तो मोदी ने जफियां डाल के जो सरकारी प्रोटोकॉल्स हैं उनको तोड़ते हुए उससे मुलाकात की, जबकि उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आपने देखी कि जो जेडी वैंस है उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। यानी आगरा में जब वो गए हैं या फिर दीगर शहरों में गए हैं तो उनके साथ इंतहाई हद तक गंभीर सलूक जो है वो किया गया। अब नाज़रीन, जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, उनके मुशीर हैं जाहिद रहमान, उनको सरकारी दौरे पे बांग्लादेश ने भारत भेजा। लेकिन नाज़रीन, भारतीय एयरपोर्ट के ऊपर जो बांग्लादेशी मुशीर हैं जो कि सरकारी दौरे पे थे तो उनको भारतीय हुकाम ने हिरासत में ले लिया और 3 घंटे तक उन्हें जो है वो हिरासत में लिए रखा। 3 घंटे के बाद भारत में दाखिले की इजाज़त मिली तो उसके बाद जो जाहिद रहमान है उन्होंने भारत में दाखिल होने की बजाय वापस जाने को तरजीह दी और वापस जो है वो बांग्लादेश पहुंच गए, जिसके बाद नाज़रीन कशीदगी में बेतहाशा इजाफा हो गया है। पहले भी कशीदगी कम तो नहीं थी। बॉर्डर्स के ऊपर बांग्लादेश ने देखते ही अपने इलाके के अंदर इंडियन फौजियों को गोली मारने के अहकाम दे दिए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात, उनको भारत को एक बड़ा सुनहरी मौका मिला था कि एक जो आला शख्सियत है वो उनके मुल्क में दौरे पे आ रही है और उनका हमसाया मुल्क है तो वो मामलात को ठंडा करते। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने जो कदम उठाया वो तो अपने बुक्स के अंदर उठाया ना कि बांग्लादेश से आया हुआ मुशीर है तो हम इसे जलील करेंगे, लेकिन एक्चुअली नाज़रीन भारत खुद जलील हो गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झटका होता है कि आप किसी मुल्क के सफ़ीर को जो कि सरकारी ओहदे के ऊपर मौजूद हो और सरकारी विजिट पे आए और उसके साथ हतक सलूक किया जाए, उसे हिरासत में ले लिया जाए और गैर मामूली तौर पे उसे 3 घंटे तक एयरपोर्ट पे रोके रखा जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसल्ट कंसीडर होती है। पहले अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी भी इंसल्ट की गई और अब जो है वो बांग्लादेशी जो प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी मुशीर हैं उनको जलील किया गया, जिसके बाद अब लगता यह है कि भारत की तरफ आने के लिए दीगर ममालिक हैं इन चीज़ों से या इन वाक़यात से इबरत पकड़ेंगे और कोई नहीं आएगा। भारत जो पहले आइसोलेट था अब मजीद आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि आलमी सतह पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है और बहुत ज़्यादा मॉनिटर भी किया जाता है कि कौन से मुल्क के सफारती आदाब बेहतर हैं और रैंकिंग जो इंटरनेशनल ममालिक की बनती है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इनको बहुत ज़्यादा कंसीडर भी किया जाता है। तो ये बहुत अहम तरीन चीज़ें इस वक्त नाज़रीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान पैदा होने वाले ये जो खलीज है इसका फ़ायदा पाकिस्तान भरपूर तरीके से उठा रहा है और इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है वहाँ पे कशीदगी के साथ साथ बांग्लादेशी बॉर्डर पर भी इस वक्त भारत की कशीदगी बढ़ी हुई है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।